प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में चीतों के छोड़े जाने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गांधी सागर अभयारण्य में 2 चीते छोड़े जाने का अवसर प्रसन्नता का विषय है। इस लुप्त प्राय प्रजाति के वन्य प्राणी को प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश में पहली बार लाया गया था। अब इन चीतों का परिवार बढ़ रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। गांधी सागर अभयारण्य में छोड़े गए चीते। सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। सीएम बोले वन्यजीव पर्यटन के लिए ऐतिहासिक दिन। सीएम बोले भारत में सफल हो रहा प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में 2 चीतों को छोड़ा जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। चीता प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य भारत में चीतों की संख्या बढ़ाना और उनकी प्रजाति को बचाना है। इसमें हमें सफलता भी मिल रही है। गांधी सागर अभयारण्य प्रदेश का दूसरा ऐसा स्थान है जहाँ चीतों को बसाया जा रहा है। वन्यजीव पर्यटन की दृष्टि से एक ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए दक्षिण अफ्रीका, केन्या और बोत्सवाना से चीतों को लाकर मध्य प्रदेश के जंगलों में बसाया जा रहा है। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में वर्तमान में 26 चीते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि दुनिया के अन्य देशों में भी चीता पुनर्स्थापन के प्रयास हुए, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल सकी। भारत में यह प्रोजेक्ट सफल हो रहा है। यहाँ चीतों की सर्वाइवल की दर अधिक है। यहाँ के वन और वातावरण चीतों को काफी रास आया है। मध्य प्रदेश के कूनो के बाद गांधी सागर भी इनका घर बन रहा है। गांधी सागर पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित एक वन्य जीव अभयारण्य है। श्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर 2022 में सितंबर में जो चीते छोड़े, उसके बाद
एक हमारे संकल्प की पूर्ति हुई। उनके आशीर्वाद के माध्यम से एशिया महाद्वीप में चीतों का दोबारा पुनर्स्थापन करना, और वो भी अपने देश में, अपने देश से भी मध्य प्रदेश में, ये हमारा सौभाग्य है। और ज़्यादा आनंद की बात यह है कि दुनिया में कई जगह चीतों को पुनर्स्थापन करने के प्रयास हुए, लेकिन चीते सर्वाइव नहीं कर पाए, वो जी नहीं पाए। उनके बच्चों का ग्रोथ रेट भी अगर सबसे हाई विश्व में है, तो हमारे प्रदेश में मैं वन विभाग को बधाई देना चाहूँगा। हमारी आबो हवा के बलबूते पर हमारे यहाँ दूसरी जनरेशन के चीते तैयार हो गए, और उसके बाद में अब इनका वंश इस प्रकार से बढ़ रहा है कि हमारी धीरे धीरे करके वो पुरानी सारी पद्धतियाँ वापस आ रही है। खास करके जब हम श्योपुर में अपना एक सफलता के साथ चीतों का पुनर्स्थापन करा चुके हैं, आज खुले जंगल के अंदर चीते अटखेलियाँ करते नज़र आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जैसा हमने कहा था कि चीतों से ये जंगल की शोभा बढ़ी है। आज सब प्रकार की प्रजातियाँ मध्य प्रदेश के अंदर है, ये हमारा सौभाग्य है। और उससे आनंद की बात है, मालवा में खास करके गांधी सागर, जहाँ आज मैं चीता छोड़ने जा रहा हूँ, ये भी उज्जैन के अंदर माना यह जाता है कि हजारों उज्जैन संभाग में कई सालों पहले कभी होंगे 100 साल 200 साल पहले चीते, लेकिन अब ये दोबारा से पुनर्स्थापन अपनी आंखों के सामने होना, ये बहुत सुखद क्षण भी है। वन्य प्राणी की दृष्टि से भी, इकोसिस्टम बनाने की दृष्टि से, वन्य प्रेमियों के लिए भी, जीव प्रेमियों के लिए भी हमारी धरती सबका स्वागत करती है। मैं अपने इस प्रदेश के अंदर दूसरे चीता अभयारण्य के नवजीवन के लिए अपनी शुभकामना देने के लिए मैं स्वयं भी जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि उसका साक्ष्य बनने का सुख सब महसूस करेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभयारण्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में मंदसौर और नीमच जिले में फैला हुआ है। कई 100 साल पहले क्षेत्र में जरूर चीते रहे भी होंगे, लेकिन अब उनका आगमन वन्य जीव पर्यटन के लिए भी शुभ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि गांधी सागर अभयारण्य शैल चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध चतुर्भुज नाला का हिस्सा है। निश्चित ही क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत के संरक्षण के साथ विकास के मंत्र पर मध्य प्रदेश कार्य कर रहा है। गांधी सागर में आज एक नया इतिहास रचा गया है। चीता पुनर्वास की दृष्टि से गांधी सागर अभयारण्य में आज 2 प्रभास और पावक हमारे 2 चीतों को छोड़ करके इस चीता अभयारण्य को जीवित करने का प्रयास हुआ है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 2022 में मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट पहले से था, चीता स्टेट बनाने का गौरव दिया। मैं उनका आभार भी मानता हूं, और उसी मनोभाव के आधार पर हमारा पालनपुर कूलों के अंदर चीते हमने छोड़ करके उनको अपने वन्य जीव में सहज अभ्यस्त होने का जो प्रयोग किया गया है, यही कारण है कि हमारे अपने देश के अंदर सबसे अच्छी स्थिति में, बल्कि देश तो क्या दुनिया के लिए रिसर्च का ये एक अपने आप में उदाहरण बन रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आबो हवा में ये चीता न केवल परिवार बढ़ा रहा है, बल्कि अपनी उपस्थिति से सभी प्रकार की जीवन के लिए मूलभूत सुविधा जुटा करके उनकी ग्रोथ रेट ज़बरदस्त है। 80% से ऊपर ग्रोथ रेट, ये दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। कई और देशों ने प्रयोग किए लेकिन फेल हो गए। हमारे यहाँ तो एशिया महाद्वीप से भी चीता गायब हो गया था। आखिरी बार कोरिया में, छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में तत्कालीन महाराजा ने एक चीता का शिकार किया था। उसके बाद से कई ये विलुप्त प्राय थे। अब ये न केवल जंगल में दिख रहे हैं, बल्कि हमारे लिए ये अपना गौरव भी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश स्टेट अब चीता स्टेट भी हुआ है। वन्य प्राणी की दशा में हमारी सरकार ने बहुत काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। ये क्षेत्र जिससे हमारा नीमच मंदसौर, न केवल नीमच मंदसौर बल्कि प्रदेश के अंदर दुनिया भर से वन्य प्रेमी, वन्य जीव प्रेमी आकर के हमारे अपने स्टेट का गौरव भी बढ़ा सकेंगे और अपनी आंखों से दीदार कर सकेंगे। ऐसी एक प्रजाति जो कई 100 साल पहले गायब हुई है, उसको दोबारा देख करके पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है, पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। मेरी अपनी ओर से वन्य प्राणियों को भी बधाई और हमारे विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बधाई। और खास करके ये हमारा गांधी सागर का जो अंचल है, ये प्राकृतिक रूप से बहुत सौंदर्य वाला है। अद्भुत जल राशि है, अद्भुत प्रकार की सब परमात्मा ने की कृपा दी है। ऐसे मालवा का गौरव बढ़ाने के लिए टाइगर अभयारण्य की तरह ये चीता अभयारण्य भी बहुत अच्छा आगे जाकर के कई लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा।
यहाँ बड़े पैमाने पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर के हम और बहुत सारे प्रकार के काम करेंगे, खास करके एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी, सड़क कनेक्टिविटी की दिशा में भी, टूरिज्म की अलग अलग प्रकार के संस्थान खोलते हुए भविष्य में रोजगार की बड़ी संभावना का ये केंद्र बने, ये मैं आज की अवसर पर इन शुभकामना भी देता हूँ। और सरकार समेकित रूप से सभी विभागों को जोड़ते हुए, वैसे मंदसौर का क्षेत्र ये हमारे औषधि पौधों के लिए, हमारी सभी प्रकार की फसलों के लिए और गौरवशाली अतीत के लिए वह क्षेत्र है जिसमें शक और हुणों के टाइम के शासकों ने उनको परास्त करके अपनी विजय पताका फहराई है। यशोधर्म का क्षेत्र है, विक्रमादित्य का क्षेत्र है और हमारे लिए गौरवशाली पक्ष है कि पुनः ये अपना गौरव पा रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। 8 और नए चीते लाने की सर तैयारी भविष्य में। बोत्सवाना से हमने अपनी जो हमारा मूल प्रोजेक्ट था कि हम धीरे धीरे करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे। बीच में वन मंत्री आए थे, वन मंत्री ने समीक्षा के आधार पर ही ये निर्णय किया था कि हमारा दूसरा अभ्यारण्य प्रारंभ करना चाहिए। उसी का सिलसिले में आज हमने यहाँ 2 चीते छोड़े। मई माह में 4 चीते हमको और मिल रहे हैं बोत्सवाना से, और वो जो 4 चीते हैं कोशिश करेंगे कि इसी अभ्यारण्य में हम छोड़ें। कुल मिलाकर के अगले 1 महीने में फिर 4 छोड़ते हुए 6 चीते होंगे। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में और इसी प्रकार से बढ़ते जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों के छोड़े जाने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।